तो आप लोगों ने देखा होगा हमारी सोसाइटी में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। एक आम आदमी जहां डेली के डे टू डे लाइफ में अपने बेसिक एक्सपेंसेस के लिए भी स्ट्रगल करता दिखता है, वहीं कुछ लोग एक एवरेज पर्सन से बहुत आगे पहुंच जाते हैं लाइफ में। 99% लोग मीडियोक्रिटी में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, बट कुछ टॉप के 1% हाईली अचीवर्स बाकी के 99% लोगों से लाइफ के हर एस्पेक्ट में आगे होते हैं। अब ये टॉप के अचीवर्स किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, सीईओस हो, एथलीट्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो। आज हम यही देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टॉप के 1% लोग ऐसा क्या जानते हैं, ऐसा क्या करते हैं जो चीज़ें 99% लोगों को पता ही नहीं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, फाइंड करने के लिए मैंने काफ़ी सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, साइंटिफिक रिसर्चेस देखी और लाइफ सक्सेस और गोल पर महान फिलोसोफर क्या बोलते हैं उसे भी स्टडी किया। मैं उन सभी इनसाइट को आपके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में लेकर के आया हूँ ताकि आप समझ सकें कि टॉप के 1% लोगों की लाइफ किस तरह काम करती है और आप खुद कैसे उस जर्नी पर चलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल रूट कॉज से। हमारे समाज में बचपन से एक मैसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर प्लांट किया गया है कि ज़्यादा पैसा बुरी चीज़ है। पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटी में पैसा कैसे कमाया जाए इस चीज़ के ऊपर कोई बात होती ही नहीं, ये चीज़ एक्सेप्टेड ही नहीं। इस चीज़ को एक तरीके से टैबू माना जाता है। अगर कोई पर्सन लाइफ में ग्रो कर रहा हो, पैसा कमा रहा हो, उसके लिए भी एक ही चीज़ समझी जाती है कि ये तो पक्का 2 नंबर का पैसा होगा। पुरानी मूवीज़ में भी आपने पैटर्न नोटिस किया होगा, विलन एक अमीर जमींदार होता है, वहीं हीरो एक गरीब परिवार से आता है और जो ये अमीर जमींदार होता है वो उस गाँव के उस हीरो के परिवार को एक्सप्लॉइट करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारे माइंड के अंदर प्लांट करी गई है ये सारी बातें। आज के टाइम पर भी आपने देखा होगा कि लोग अंबानी अडानी को ट्रोल करते हैं कि इन्होंने देश का पूरा पैसा ले लिया। स्पेशली अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी क्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट देश के सारे रिसोर्सेज प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है। अब भले ही इन्हें पता ना हो कि ये लोग इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितने लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बीजेपी अडानी को ओपनली सपोर्ट भी नहीं करती, तब भी अपोजिशन पार्टी इतना कुछ करती है। जैसे यूएस में इलॉन मस्क ने यूएस के इलेक्शन में ट्रंप को ओपनली सपोर्ट करके जिताया है, वैसे इंडिया में कोई बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है कि लोग अपने दुख को देख करके उतना परेशान नहीं होते जितना कि पड़ोसी के सुख को देख करके परेशान होता है। जब किसी देश के लोगों का माइंडसेट ऐसा बन चुका हो कि पैसा बुरी चीज़ समझी जाती हो, उस समाज उस देश में कोई पैसा क्यों कमाए, क्यों मेहनत करेगा जब पैसा तो हाथ का मैल है। इस माइंडसेट के साथ में कोई ग्रोथ के बारे में सोच भी कैसे सकता है। कोई एवरेज पर्सन लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचे ही क्यों। जिस देश में गरीबी को पूजा जाता हो, अमीरों से नफरत करते हो, वो देश वो समाज ग्रो कैसे कर पाएगा। बचपन से की गई कंडीशनिंग, सोसाइटी, मूवीज, पेरेंट्स के थ्रू की गई कंडीशनिंग से कोई पर्सन बच भी जाए, फिर उसके बाद अगला चैलेंज आता है आज की दुनिया का कंफर्ट जोन। 50-60 साल पहले हालात बिल्कुल अलग थे। 8-10 की छोटी उम्र में ही बच्चों को खेतों में काम करना पड़ता था। काफ़ी छोटी उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती थी। उस टाइम पे डेली सर्वाइवल की लड़ाई होती थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अनाज उतना नहीं हुआ करता था। कभी खाने का अकाल पड़ जाता था, कभी वॉर में सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो जाते थे। रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे। बट आज तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि फूड की कोई शॉर्टेज है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अवेलेबल होती है, इसके साथ में 5G इंटरनेट अवेलेबल हो, एंटरटेनमेंट एक क्लिक पर हो, तो कोई क्यों मेहनत करना चाहेगा। और यही चीज़ आज मॉडर्न डे की नई प्रॉब्लम है, कंफर्ट जोन। लोग सेटिस्फाइड हो चुके हैं जो रिसोर्सेज उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे ग्रोथ के डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। J.S. मिल एक थिंकर, इनका एक बड़ा ही फेमस कोट है इसके ऊपर कि इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। एक सेटिस्फाइड पिग जो अपनी लाइफ में खुश हो, सब तरीके से संतुष्ट हो, उससे फार बेटर है एक डिससेटिस्फाइड सॉक्रेट्स। एक ऐसा आदमी जो ट्रुथ, नॉलेज, ग्रोथ के लिए बेचैन हो, उस इंसान से बेटर है जो बिना किसी पर्पस के लाइफ में सिर्फ कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन को ढूंढ रहा है। लोगों का जनरली माइंडसेट क्या होता है कि पैसा नहीं कमाया कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया कोई बात नहीं, लाइफ में बस सेटिस्फैक्शन मेन चीज़ है, संतोषम परम सुखम। यहाँ मिल 2 तरीके के प्लेजर की बात करते हैं। पहला बॉडी वाला प्लेजर, मतलब वो प्लेजर जो एनिमल और ह्यूमन दोनों फील करते हैं। इसमें सारे बॉडी वाले प्लेजर आएंगे जो एनिमल में भी होते हैं और ह्यूमंस में भी होते हैं, जैसे खाना, सोना, सेक्स, बच्चे, लो लेवल का एंटरटेनमेंट। ये सब बॉडी पे होने वाले सेंसेशन प्लेजर है। अब आते हैं हायर प्लेजर पे,
जो सिर्फ इंसान ही फील करते हैं। ये सेकंड वाला प्लेजर ही इंसानों को जानवरों से अलग बनाता है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर। और इसी चीज़ के ऊपर मिल बात भी करते हैं कि ये प्लेजर बॉडी वाले प्लेजर से आगे का होता है। इसमें आता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लाइफ का पर्पस ढूंढना, ग्रोथ, ट्रुथ को, रियलिटी को फाइंड करना। ये प्लेजर बॉडी से नहीं बल्कि माइंड और सोल से आता है। और मिल के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर होती है कि लोअर प्लेजर उससे कभी कंपेयर हो ही नहीं सकता। लोअर प्लेजर जो है वो हमें कंफर्टेबल बनाता है, बट हायर प्लेजर जो है वो हम इंसानों को इवॉल्व करता है। और यही डिफरेंस है टॉप के 1% और बाकी के 99% लोगों के माइंडसेट में। टॉप के 1% लोग जो है वो लोअर प्लेजर में फंसते ही नहीं। वो कंफर्ट, एंटरटेनमेंट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह ग्रोथ, मास्टरी, क्रिएशन और पर्पस को चेस करते हैं। ये है ह्यूमन वाला असली प्लेजर। और दुनिया में जितने भी टॉप के 1% लोग हैं वो इसी चीज़ को चेस करते हैं। और बाकी के 99% जो है वो पहले वाले प्लेजर में फंस के बंद के रह जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड ने हायर लेवल के सेटिस्फैक्शन को जाना ही नहीं होता। आदमी जो है वो सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बना, आदमी क्रिएशन, लर्निंग और पर्पस के लिए बना है। अब अगली क्वालिटी जो हर टॉप अचीवर में दिखाई देती है वो है हर दिन कुछ नया सीखते रहने की आदत। तो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि स्कूल कॉलेज ख़त्म मतलब पढ़ाई ख़त्म, डिग्री मिल गई, अब सीखने की क्या ज़रूरत है। और यहीं पर एवरेज पर्सन की ग्रोथ रुक जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत डीप बात बोली थी उसके ऊपर। मोस्ट पीपल डाई एट 25 एंड बरीड एट 75। लोग 25 की उम्र में मर जाते हैं, बॉडी 75 में जलाई जाती है। मतलब 25 की उम्र के बाद मेंटली डेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखें तो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क आज भी अपना टाइम नई चीज़ों को सीखने में लगाते हैं। दुनिया के हाईली टॉप अचीवर्स लोग भूखे होते हैं ग्रोथ के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए। उनके लिए लर्निंग कोई टास्क नहीं बल्कि जीने का एक तरीका होता है। और यही सेम बात हमें जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में भी देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट, अगर कोई पर्सन डेली खुद को 1% भी इम्प्रूव करे तो साल के एंड तक उसमें 37 टाइम्स इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये कोई मैजिक नहीं, कंपाउंडिंग इफेक्ट है। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट शो करते हैं। टॉप के 1% लोग इसलिए टॉप पर हैं क्योंकि वो सीखना कभी बंद नहीं करते। बाकी लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सब जानते हैं। एक और चीज़ जो हर टॉप अचीवर में कॉमन होती है वो है उनका गोल, उनका मिशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का असली रूट कॉज यही है, लैक ऑफ क्लैरिटी। जितना कोई आदमी अपने गोल को लेकर के क्लियर होता है उतने ही कम चांसेस होते हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन करे। अगर आप लोगों से पूछो कि उनकी लाइफ का गोल क्या है, उन्हें क्या चाहिए, तो सबके जवाब सेम होंगे, एक ही जैसे होंगे कि सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, फिटनेस का गोल है तो वेट गेन या लूज़ करना है, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन ये गोल नहीं है, ये सिर्फ विशेष है। ऐसी बातें जो एक मूवमेंट के लिए हमें ये महसूस कराती है कि हमारे पास भी गोल है, हमारे पास भी डायरेक्शन है करके, जबकि असल में ये कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि जिस गोल को मेजर ना किया जा सके वो गोल ही नहीं। अगर पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, किस टाइम में चाहिए, किस टाइमलाइन में चाहिए। अगर फिटनेस चाहिए तो कितना वेट लूज़ करना है, वीक पर कितने डेज वर्कआउट करोगे, डेली कितने मिनट एक्सरसाइज करोगे। क्लैरिटी हमेशा नंबर्स में होती है, क्योंकि नंबर्स ही बताते हैं कि आपने आज कितनी प्रोग्रेस किया, इस हफ्ते कितना आगे बढ़े, महीने के एंड तक कहाँ पहुँचे। टॉप अचीवर्स इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनका हर गोल मेजरेबल, ट्रैकेबल और स्पेसिफिक होता है। बाकी लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन कभी भी उन्हें सही फॉर्म में डिफाइन नहीं करते। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड थैंक्स मेरी बात को यहाँ तक ध्यान से सुनने और समझने के लिए। थैंक यू।